हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है हठ योग का परिचय। तो हठ योग योग की ही एक शाखा है। तो अगर हम इसके इतिहास को ज़रा देखें तो उससे पहले हमें थोड़ा योग के बारे में जानना होगा। योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। हम पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति महान है या भारतीय संस्कृति अन्य संस्कृतियों से भिन्न है और अपने आप में मूल्यवान है, क्योंकि इसकी जो विशेषताएं हैं, इसमें जो तत्व हैं, वह इस संस्कृति को महान बनाते हैं। तो प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान रही है। यहाँ कृषि को और ऋषि को समान महत्व दिया गया है। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने इस शरीर को एक प्रयोगशाला मानकर इस पर अलग अलग अनुसंधान किए और जो भी सत्य खोजे वो हमारे सम्मुख रखे। वही सत्य आज विज्ञान की कसौटी पर भी सत्य उतर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में जो दार्शनिक रहे हैं, जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने उन गूढ़ रहस्यों की खोज की जो अन्यथा दुर्लभ है, या कहीं कहीं कोई जो इस मार्ग में चलने वाले संत महात्मा हैं उन्होंने इसके लिए प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संस्कृति में ये महापुरुष ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर हम योग के इतिहास को देखें तो योग का इतिहास कब से है, इसका निश्चित समय क्रम हमारे पास नहीं है, लेकिन इसको जानने के लिए हमारे पास दो साधन हैं। एक है परंपरा, दूसरा है इतिहास। परंपरा में यह है कि वैदिक काल से लेकर के वर्तमान तक हर एक परंपराओं में, चाहे वैदिक परंपरा रही हो, चाहे उपनिषद कालीन परंपरा रही हो, चाहे महाकाव्य कालीन परंपरा रही हो, या जैन बौद्ध जो भी परंपराएं भारत में रही हैं, भारतीय दर्शन में रही हैं, तो उन्होंने किसी न किसी रूप में योग को अपने जीवन दर्शन का एक अंग बनाया। कई उतार चढ़ाव से आरोहण अवरोहण करती हुई योग पद्धति वर्तमान तक हमारे सम्मुख है। तो इसमें ये माना गया है कि जो योग की जो परंपरा है, एक तो हम परंपराओं पर विश्वास करें तो सभी परंपरा में योग किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। और इतिहास की बात करें तो इतिहास में यह आता है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो खुदाई के दौरान जिन मूर्तियों में, जिन सिक्कों में, जिन शिलाओं पर योग के चित्र मिले हैं, कोई पद्मासन की, कोई सिद्धासन की, अलग अलग अवस्थाओं में जो चित्र मिले हैं, उनके आधार पर इतिहासकार ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में योग पहले से रहा है, या कई सभ्यताओं से पहले भी योग का अस्तित्व रहा है। क्योंकि कोई भी सभ्यता में उन्हीं चीज़ों को महत्व दिया जाता है जो उस समय का जीवन दर्शन होता है, मतलब उसका प्रभाव उस समय के इतिहास पर, उस समय के जीवन शैली पर, उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए जो भी हमारे जीवन दर्शन है, रहन सहन का तरीका है, उस काल के में उस चीज़ को वह दर्शाता है। तो इसलिए इतिहास के आधार पर यह माना गया है कि भारतीय संस्कृति में योग पहले से रहा है। कब से रहा है? कोई 5000 साल पुराना मानता है, कोई 3000 साल पुराना मानता है। जब से हो सकता है, जब से मानव का अस्तित्व रहा हो, उसने कुछ खोज करने की बात कही हो, कुछ अपने भीतर नई चीज़ों को खोजने के उसके भीतर में संकल्प जगा हो, तब से योग का अस्तित्व रहा है। ये माना जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग है, मानव है, उसके सामने भौतिक जगत तो है, लेकिन उसके सामने एक आध्यात्मिक जगत और है। तो जब तक हम भौतिक जगत में होते हैं, हमें भौतिक वस्तुओं पर हमारा आधिपत्य हम करना चाहते हैं, उसको अपने वश में करना चाहते हैं, अपनी सुख सुविधा के लिए उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन यही ह्यूमन बीइंग जब उसमें संतुष्टि नहीं पाता है, भौतिक पदार्थों में संतुष्टि नहीं पाता है, तो फिर वह और आगे के लिए ये सोचता है कि आखिर संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन कहाँ है, उसके लिए वह प्रयास करता है। तो जब उसके लिए प्रयास करता है तो फिर वह भीतर की ओर, अपने आत्मा की ओर मुड़ता है, और जब वहाँ उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है, तब उसको लगता है कि ये जो बाह्य जगत है वह भ्रम है, माया है, जो वास्तविक जगत है हमारे भीतर में है, उसको अगर हम प्राप्त करें तो हम सुख और शांति से जी सकते हैं।
तो इसी आधार पर जो योग है, अपने भीतर के रहस्यों को खोजने के लिए, जो गूढ़ रहस्य हैं उनको जानने के लिए योग हमारे सम्मुख आता है। वर्तमान में इसका स्वरूप भले ही हम स्वास्थ्य की दृष्टि से इसको अलग अलग अर्थों में माने, स्वास्थ्य के लिए इसको उपयोगी माने, लेकिन इसका जो वास्तविक उद्देश्य है वह आत्म साक्षात्कार है। ये भारतीय परंपरा में योग का यही उद्देश्य रहा है। तो योग सामान्यतया युज धातु से बना है, जिसका अर्थ समाधि के अर्थ में, संयम के अर्थ में लिया जाता है। कहीं कार्य की कुशलता के लिए या आत्मा का परमात्मा में मिलन, चित्त की एकाग्रता, अनेक अर्थों में योग का अर्थ, अनेक परंपराओं में योग का अर्थ अलग अलग परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। तो भले ही सभी परंपराओं की साधना पद्धतियाँ अलग हो सकती हैं, लेकिन सबका जो लक्ष्य है वो एक ही है, आत्म साक्षात्कार, या भारतीय परंपरा में उसको मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति कहते हैं। तो योग की अलग अलग शाखाएं हैं। योग तो एक ही है, अपने आप में योग एक है जो हमें स्वयं से जोड़ता है, या हम भारतीय परंपरा में कहें कि जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। आत्मा क्या है? आत्मा जो जीव के साथ जो आत्मा है, जो जीव का अस्तित्व है वो आत्मा से है, तो बद्ध अवस्था में है, इसलिए उसको जीवात्मा कहते हैं। और जो परमात्मा है वह मुक्त है, शुद्ध है, बुद्ध है, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। तो जब हमारी आत्मा, जब जीवात्मा शुद्ध होकर के परमात्मा में मिल जाती है, उस परम सत्ता में लय हो जाती है, तब उसको हम योग की अवस्था कहते हैं। तो योग के अलग अलग शाखाओं में हठ योग एक शाखा है। कहा जाता है कि जो हठ योग के जो आदि पुरुष हैं वह शिव हैं, तो आदिनाथ शिव हैं। आदिनाथ शिव हैं, तो उन्होंने सबसे पहले पार्वती जी को योग का उपदेश दिया, और यहीं से यह परंपरा आगे चल पड़ी, ऐसी मान्यता है। तो हठ योग के बारे में अगर बात करें तो हठ योग परंपरा में आदिनाथ के बाद 84 सिद्धों की परंपरा और 9 नाथों की परंपरा रही है। तो 84 सिद्धों में माना गया है कि मीननाथ, गोरक्षनाथ, चौरंगीनाथ, चारमीनाथ, तंतिपा, हालिपा, केदारिया, धोंकपा, दारिपा, विरूपा आदि हैं। 9 नाथों में आदिनाथ के पश्चात मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, चौरंगीनाथ, गाहिनी, निवृत्तिनाथ, ज्ञाननाथ, जालंधरनाथ, मानिपानाथ और मैनावती है। तो हठ योग का जो वर्तमान स्वरूप है हमारे सामने, अनेक परंपराओं का या अनेक पंथों का मिश्रित रूप है। हठ योग का अर्थ, तो हठ योग का क्या अर्थ है? हठ शब्द हठ प्लस अच प्रत्यय के साथ प्रचंडता पूर्वक या बलपूर्वक अर्थ में प्रयुक्त होता है। हठेन या हठात क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त करने पर इसका अर्थ बलपूर्वक या प्रचंडता पूर्वक, अचानक या दुराग्रह पूर्ण अर्थ में लिया जाता है। हठ विद्या स्त्रीलिंग अर्थ में बलपूर्वक मनन करने के विज्ञान के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार सामान्य लोग हठ योग को एक ऐसे योग के रूप में जानते हैं जिसमें हठ पूर्वक कुछ शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को किया जाता है। हठ शब्द ह और ठ से मिलकर बना है। ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र है। इसी के आधार पर इसके अनेक अर्थ हैं, जैसे ह से सूर्य, सूर्य, पिंगला नाड़ी, सूर्यस्वर, ग्रीष्म, पित्त, दिन, शिव, ब्रह्म, दक्षिण, तथा ठ से चंद्र, ईड़ा नाड़ी, चंद्रस्वर, कफ, रात्रि, शक्ति, जीव, वाम आदि अर्थ किए गए। अर्थात ह क्या है? पुरुषवाचक है और ठ स्त्रीवाचक है, तो इसलिए ह गर्म प्रकृति का है और ठ शीत प्रकृति का है, तो इसलिए इनको सूर्य और चंद्र की उपमा दी गई है। हठ योग में जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी, वाम और दक्षिण स्वर जब एक समान चलने लगे तो सुषुम्ना का जागरण होता है। जब सुषुम्ना निरंतर चलने लगती है तो शरीर में सूक्ष्म
रूप में विद्यमान कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। जब कुंडलिनी 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्रार में जाकर परम शिव से मिलती है तो आध्यात्मिक अर्थों में यही हठ योग है। कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में 6 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र। तो ये माना गया है कि जो शक्ति है वह मूलाधार चक्र में रहती है और जो शिव का स्थान है, शिव का स्थान सहस्रार चक्र पर है। तो कुंडलिनी जागरण के द्वारा जब शक्ति को शिव से मिलाया जाता है तो उसको हठ योग की उपमा दी गई है। हठ योग की जो समाधि है उसको महाबोधि समाधि कहा गया है। तो कुंडलिनी जागरण के द्वारा शक्ति का ऊर्ध्वारोहण और उसको सहस्रार चक्र तक ले जाना। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार हकार सूर्य स्वर और ठकार से चंद्र स्वर चलते हैं। इन सूर्य और चंद्र स्वरों को प्राणायाम आदि के विशेष अभ्यास से प्राण की गति को सुषुम्ना में प्रवाहित करना ही हठ योग है। गीता में कहा गया है, प्राण और अपान वायु को प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा मिलाकर सम कर लेना हठ योग है। शिव संहिता में कहा गया है, जिसमें प्राण और अपान, नाद और बिंदु, जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाता है, उसी को घट अवस्था या हठ योग कहते हैं। जब प्राणायाम और बंध का अभ्यास कर अपान को ऊपर खींचकर प्राण में मिलाया जाता है तो यह हठ योग साधना कहलाती है। योग शिखोपनिषद में कहा गया है, सूर्य नाम दक्षिण स्वर का है और चंद्र नाम वाम स्वर का है। इन दोनों स्वरों को समस्वर अर्थात एक कर लेना या समान बना लेना चाहिए। इस प्रकार जो सिद्धि प्राप्त होगी या जो समस्वर होगा या जो प्राण वायु से जो ये एक होंगे तो कुंभक, पूरक तथा रेचक प्राणायाम के द्वारा अपान वायु के साथ समान कर लेना हठ योग है, अर्थात प्राण और अपान को एक कर लेना। तंत्र के अनुसार मूलाधार में स्थित शक्ति का सहस्रार में स्थित शिव से मिलन ही हठ योग है। जैसे मैंने पहले कहा था कि शक्ति का स्थान मूलाधार है और शिव का स्थान सहस्रार चक्र पर है। योग शास्त्रों में यह अवधारणा रही है कि मूलाधार में जो शक्ति है वो 3.5 फेरे लपेटे हुए सोई हुई है। योग के माध्यम से उसे जगाकर 60 चक्रों का भेदन कर जब सहस्रार में शिव से मिलेगी तो इससे ही मानव मोक्ष को प्राप्त होगा। अर्थात जब शक्ति शिव से मिलेगी तभी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। सरल अर्थों में अगर हम कहें तो जिस योग के द्वारा अभ्यासी अपने स्थूल शरीर के अभ्यासों का साधन करता हुआ स्थूल शरीर पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर उसे वश में करने के बाद चित्त वृत्ति निरोध के द्वारा परमात्मा तत्व का साक्षात करने में समर्थ होता है, वह हठ योग है। अर्थात हठ योग में स्थूल शरीर पर नियंत्रण करना होता है, इसको साधना होता है, इसको वश में करना होता है। और जब इस पर हमारा या जो अभ्यासी है उसका पूर्ण अधिकार हो जाता है तो वह चित्त की वृत्तियों को रोकने में सफल होता है और परमात्मा तत्व में वो का साक्षात करने में भी सफल होता है। हठ योग का लक्ष्य, हठ योग का क्या लक्ष्य है? कोई भी क्रिया बिना लक्ष्य के आगे नहीं बढ़ती है। हम कोई भी क्रिया करते हैं, सामान्यतः हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई हमारा लक्ष्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। लक्ष्य मेन होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों को बनाया जाता है। तो हठ योग का लक्ष्य है राजयोग की प्राप्ति। राजयोग अर्थात मन पर पूर्ण नियंत्रण। इस विषय में हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि केवल राजयोग के लिए ही हठ योग का उपदेश दिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि राजयोग की प्राप्ति के लिए ही हठ योग है। मतलब जो हठ योग का अभ्यास होता है वो राजयोग के लिए ही है। राजयोग अर्थात मन पर पूर्ण अनुशासन, मन पर पूर्ण नियंत्रण, यह योग की उच्चतम अवस्था है। हठ प्रदीपिका में यह भी कहा गया है कि आसन, प्राणायाम, मुद्राएं आदि
राजयोग तक पहुँचने के साधन हैं। और यह हठ योग मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए, जिज्ञासु लोगों के लिए, भवताप से त्रस्त लोगों के लिए, अर्थात भवताप से जो त्रस्त हैं, जो दुखी हैं, उन दुखी लोगों के लिए ये हठ योग है। इस हठ विद्या का अभ्यास करने के पश्चात सभी प्रकार के ताप और त्रिद्वंद समाप्त हो जाते हैं। ताप है आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, और द्वंद कई प्रकार के हैं, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, अनेक प्रकार के द्वंद हैं। तो ये द्वंद हठ योग के पश्चात साधक को नहीं सताते हैं, इनसे साधक को मुक्ति मिल जाती है। ये भी कहा गया है कि जिन्हें बोधि प्राप्त नहीं हो रही हो, अर्थात जिन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, जो साधना में आगे नहीं बढ़ पा रहा हो, उसके लिए हठ योग आवश्यक है। मतलब हठ योग की साधना उस व्यक्ति को करनी चाहिए। हठ योग का उद्देश्य, हठ योग का उद्देश्य एक नहीं अनेक उद्देश्य हैं हठ योग के। तो अगर हम हठ योग के उद्देश्यों को एक सीमा में बांधें तो उसमें हम हठ योग के उद्देश्यों को बता सकते हैं कि स्वास्थ्य संरक्षण, स्वास्थ्य संवर्धन, चिकित्सा, व्यक्तित्व विकास, चैतसिक विकास, आध्यात्मिक विकास। स्वास्थ्य संरक्षण का मतलब है कि जो स्वास्थ्य हमें मिला है, जो हम स्वस्थ हैं, जो हमें स्वास्थ्य अच्छा मिला हुआ है, उसको हम एज इट इज मेंटेन रखना, उसको बनाए रखना, उसको मतलब हम बीमार नहीं होने देना, शरीर को, स्वास्थ्य को अस्वास्थ्य की ओर नहीं ले जाके, जैसा स्वस्थ है तो उस स्वस्थ को हम मेंटेन करना। दूसरा है स्वास्थ्य संवर्धन। अगर किसी का स्वास्थ्य कमज़ोर है तो वह हठ योग के साधना से उस स्वास्थ्य को अच्छा कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। तीसरा है चिकित्सा। चिकित्सा मतलब कुछ विशेष बीमारियों में हम हठ योग की साधना के द्वारा चिकित्सा उपचार भी कर सकते हैं, उपचार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। व्यक्तित्व विकास, तो व्यक्तित्व विकास में हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक सभी पक्ष आते हैं। तो जब व्यक्ति का आंतरिक शुद्धिकरण होता है तो उसका व्यवहार पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए अगर आंतरिक शुद्धि होती है तो व्यवहार अपने आप शुद्ध होता है, तो व्यक्तित्व में निखार आता है। तो व्यक्तित्व विकास के लिए भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। चैतसिक विकास, अपने चित्त को शुद्ध रखने के लिए, चित्त पर नियंत्रण रखने के लिए, चेतना का विकास करने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और आध्यात्मिक विकास, जब हम शरीर, मन, भाव सबसे शुद्ध हैं तो हमारा आध्यात्मिक विकास भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए भी हम इसकी साधना कर सकते हैं। मेन रूप से जो है इसका अगर हम उद्देश्य भी देखें तो आध्यात्मिक विकास ही है। ये जो स्वास्थ्य संरक्षण, स्वास्थ्य संवर्धन, चिकित्सा, व्यक्तित्व विकास, चैतसिक विकास, ये रास्ते में स्वतः इसको मिल जाते हैं। जब हम लक्ष्य बड़ा बनाते हैं तो छोटे छोटे उद्देश्यों के द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये जो छोटे छोटे उद्देश्य हैं ये हमारे लिए सहयोगी बनते हैं। हठ योग के अंग, हठ योग के 7 अंग बताए गए हैं। 60 कर्म, जिससे शोधन होता है, शुद्धि होती है, जिससे आसनों का अभ्यास, जिससे शरीर दृढ़ बनता है और शारीरिक शक्ति मिलती है। मुद्रा, अलग अलग प्रकार की मुद्राओं के अभ्यास से स्थिरता आती है शरीर मन में और मन और प्राण का संतुलन होता है। प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को विषयों से भीतर की ओर मोड़ना। अगर हम इंद्रियों को विषयों से भीतर की ओर मोड़ते हैं तो धैर्य की प्राप्ति होती है। प्राणायाम, लाघव, शरीर में हल्कापन। ध्यान, प्रत्यक्ष अथवा आत्मज्ञान की प्राप्ति ध्यान से होती है। समाधि, निर्लिप्त अवस्था की प्राप्ति अर्थात अनासक्ति की अवस्था। तो जब व्यक्ति समाधि की अवस्था में पहुंचता है तो उसको कोई आसक्ति नहीं रह जाती है, वो निर्लिप्त रहता है। तो ये 7 हठ योग के अंग बताए गए हैं। ये हठ प्रतिपिका और घेरन संहिता में 7 अंग बताए गए हैं। और ग्रंथों में इनका वर्णन नहीं है, लेकिन इन 2 ग्रंथों में इनका वर्णन है। ये समान रूप से दोनों ग्रंथों में इनको महत्व दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सारांश तक कहें कि हठ योग एक ऐसी साधना पद्धति है जो शरीर पर नियंत्रण रख के मन पर नियंत्रण करने की बात करता है। तो ये माना गया है कि हमारे शरीर में प्राण के अलग अलग प्रकोष्ठ हैं। 72,000 नाड़ियाँ बताई गई हैं शरीर में, तो वह ब्लॉक रहती हैं
वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध हैं। तो हठ योग की जो अलग अलग साधनाएं हैं, इन साधनाओं के द्वारा प्राण के जो प्रवाह के जो नाड़ियां हैं, जो प्राण की नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों को, प्राण की जो 72,000 नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, शरीर पर नियंत्रण करते हैं। क्योंकि यह शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जो समाधि तक ले जाने में हमारी सहायता करता है। तो इसलिए जब तक शरीर शुद्ध नहीं होगा तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए हठ योग में अलग अलग जो साधनाएं हैं, ये 7 अंग हठ योग के बताए गए हैं। अगर इनका अभ्यास किया जाए तो शरीर पर नियंत्रण रख के मन पर नियंत्रण रखा जा सकता है और प्राण पर नियंत्रण रखा जा सकता है। और जो हठ योग का जो लक्ष्य है राजयोग की प्राप्ति, उस राजयोग को प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।